ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। त्याग बहुत जरूरी है क्योंकि त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं। क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। और ये जो मकर राशि वाले हैं त्याग करने में कहीं से पीछे नहीं होते हैं। बहुत मेहनती होते हैं, कठोर मेहनती होते हैं। असीम प्रतिभा होती है, लेकिन उस प्रतिभा का सही सदुपयोग हो और सही समय आए, भाग्य साथ दे, तो फिर कहना ही क्या। और जो 29 मार्च से पहले यानी कि शनि के सबसे बड़े बदलाव, इस वर्ष के सबसे बड़े बदलाव से पहले के जो दिन हैं आपके फरवरी के मिड से लेकर के मार्च का जो महीना है, ये कैसा रहने वाला है? कुछ खास है, कुछ अद्भुत है। जैसे आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि 29 मार्च तक के राजा, फिर कहानी बदलेगी। कहानी बदलेगी। 29 मार्च तक क्या-क्या होगा ये आप समझ लीजिए पहले। 29 मार्च तक देखा आपने कि आपकी ही राशि में माफ कीजिए, आपके मकर राशि से आपके जो कर्मेश हैं वो शुक्र हैं, वो उच्च के हैं और 31 मई तक उच्च के रहेंगे। कर्मेश का उच्च का होना 29 मार्च से पहले कुछ विशेष है, क्योंकि फरवरी के प्रथम सप्ताह से लेकर के जो समय शुरू हुआ है, वो दिन-ब-दिन बेहतर होता हुआ 29 मार्च से पहले कुछ विशेष फल देने वाला है। ये आप समझ लीजिए। जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में सफलता मिलेगी। आपकी नौकरी, आपका इंटरव्यू, आपका प्रमोशन, आपका परिवर्तन, जॉब परिवर्तन की बात कर रहा हूँ मैं, इन सभी में ये ग्रह सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिताजी के साथ रिश्ते अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके व्यक्तिगत तौर पर रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। और आप अगर कहीं विवाह के लिए वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, तो उस तलाश मंजिल तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें शुक्र के माध्यम से होगा और धन-धान्य से परिपूर्ण करने वाला अगर कोई है, तो वो ग्रह शुक्र ही है। शुक्र के बिना लग्ज़री लाइफ़ की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और ये शुक्र आपके लिए शानदार स्थिति में है, उच्च के हैं और बहुत अच्छी स्थिति में हैं। शुक्र के माध्यम से तो ये अच्छा हुआ। और अच्छी बात ये है ना कि शनि की जो साढ़े साती है, वो आपकी राशि से पूर्णतः 29 मार्च 2025 से बदल जाएगी, खत्म हो जाएगी। शनि की साढ़े साती से आप मुक्त हो जाएँगे, खुशी की बात है। लेकिन कुछ टर्म्स और कंडीशन आपको मार्च मई तक रहेंगे, वो मैं आगे बताऊँगा। इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि 29 मार्च के बाद की घटनाएँ क्या होंगी, कुछ अद्भुत होगा। कुछ खराब योग है, कुछ अच्छे योग भी हैं, लेकिन मैं 29 मार्च से पहले क्या होगा इस बारे में चर्चा कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो ये होगा, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर आपका शुक्र उच्च का होकर के सीधा ये भाग्य स्थान को देख रहा है, तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बना रहा है। लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग, जहाँ श्री हरि का वास होता है, विष्णु जी का वास होता है, वहाँ पर माता लक्ष्मी का भी वास होता है। तो लक्ष्मी योग केवल में पैसे नहीं ठहरते, क्योंकि लक्ष्मी जी का जो स्वभाव है वो थोड़ा अस्थिर है, वो एक जगह स्थिर नहीं होती हैं। लेकिन जहाँ श्री हरि का वास होता है, वहाँ ज़रूर माता लक्ष्मी का वास होता है। तो लक्ष्मी नारायण योग बन करके दोनों ही ग्रह भाग्य स्थान को देख रहे हैं, अर्थात आपको मेहनत करनी है, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है। भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध अपने ही घर को देखेगा, अर्थात भाग्येश होकर के भाग्य को देखना भाग्य में इजाफा करता है, तरक्की करता है। भाग्य में जो कार्य करते हैं, जिस किसी भी कार्य में आप हैं, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आप छोटे से उद्यमी हो, बड़े उद्यमी हो, मझोले उद्यमी हो, रिटेलर हो आप, या फिर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, रियल एस्टेट का काम करते हो, मैन्युफैक्चरर हो आप, कुछ भी हो आप, किसी भी सेक्टर में हो, ये जो ग्रह है बुध, बुध मान के चलिए सीए हैं आप, शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई कोचिंग क्लासेस लेते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कपड़ों से रिलेटेड, अनाज से रिलेटेड काम करते हैं, आप बैंकिंग से रिलेटेड काम करते हो, तो ये जो ग्रह है, ये ग्रह आपके फ़ेवर में है। बस एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। नीच भंग राजयोग में 2 सतर्कताएँ बरतनी है। वो सतर्कता क्या है, वो बताने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। आप यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, ऑथेंटिक लग रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त होने के नाते आप की भी कल्याण की कामना करता हूँ। और आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव
या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है वो लिख दीजिएगा। चलिए आइए, वो क्या नहीं करना है, वो 2 बातें आप समझ लीजिए, क्योंकि शुक्र उच्च का, बुध नीच का। शुक्र उच्च का अर्थात आपको दिखावा करवाएगा, खूब दिखावा करेंगे, कार्य क्षेत्र में दिखावा करेंगे और आप अपने शैक्षिक क्षेत्र में आप जितने आपका पढ़ाई करनी नहीं है ना, उससे ज़्यादा पढ़ने का शो ऑफ करेंगे आप। एक्चुअली आपके दिमाग में जा नहीं रहा है। आप माता-पिता को दिखाएँगे कि देखो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली आप किताब ही पकड़े हुए होंगे, लेकिन पढ़ नहीं रहे होंगे, यानी कि दिखा रहे होंगे। उसी तर्ज पर अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में हैं, कार्य क्षेत्र में काम को डिलीवर करने से ज़्यादा काम मैं कर रहा हूँ, ये बॉस को इधर-उधर या फिर बॉस ही हो, किसी को भी अपने एम्प्लॉयी को दिखाएँगे, दिखावा नहीं करना है। चाहे पैसे का दिखावा हो, चाहे कार्य का दिखावा हो, आप गुपचुप तरीके से कर लीजिए, क्योंकि ये ग्रह आपको दिखवाएगा। जहाँ दिखाया, आपने जहाँ दिखावा किया, काम खत्म, वहीं पर नज़र लगेगी, वहीं पर काम बिल्कुल रुक जाएगा, आपका ठहर जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, एक। दूसरी बात, बुध यहाँ पर नीच के हो जाएँगे। बुध नीच के होने का मतलब ये है कि बुध बुद्धि के कारक ग्रह हैं, विवेक के कारक ग्रह हैं। आपकी जो बुद्धि है, वो बुद्धि का सदुपयोग करना ज़रूरी है। उस बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना है, अर्थात कार्य क्षेत्र में आपको लगाना है उस बुद्धि को। कार्य क्षेत्र के आपने इधर-उधर कर दिया तो ये समझ लीजिए कि जो भी अच्छा योग है, उस अच्छे योग को आप अपने हाथों से ही तिलांजलि दे दिया, ये मानकर चलिए। तो ये नहीं करना है, काम पर फ़ोकस करना है, कुछ भी काम कर रहे हो। विद्यार्थी हो तो पढ़ाई पर, कार्य क्षेत्र में बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस पर, आप जॉब करते हैं तो जॉब पर, आप काम जो भी कर रहे हैं उसी पर आप जो है लगिए तल्लीनता के साथ में। तो ये आपका शुक्र-बुध का संबंध बना बुधादित्य। लेकिन एक योग और है ना, जड़त्व योग है। जड़त्व योग ठीक नहीं है, आपकी बुद्धि को जड़ बना देगा। इसीलिए मैं कहूँगा गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है, आपको इस बात का ध्यान है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं, इसके साथ में कनकधारा स्तोत्र के भी पाठ भी कर सकते हैं। तो ये आप करिए, ये करने से आपका जड़त्व योग एक आप सवा किलो कच्चा कोयला आप किसी नदी में बहती हुई नदी में ले जाकर प्रवाहित कर दीजिए। ये भी अगर आप कर लेते हैं तो जड़त्व योग आपका कम हो जाएगा। यानी कि आपने बुध को अच्छा कर लिया, राहु को थोड़ा कमज़ोर कर लिया, प्रसन्न कर लिया, उसको मेंटेन कर लिया। ठीक? तो अब ऐसा करेंगे तो जड़त्व योग जड़ मतलब समझ ही रहे होंगे। जड़, बोलते हैं ना जड़ बुद्धि है, किसी का बुद्धि नहीं है, बोलते हैं जड़ जड़ बुद्धि। तो ये बुद्धि पर जो है ताला लगा देगा, क्योंकि राहु भ्रम है, माया है, मोह है, अफ़वाह है, अंधकार है। ये आपको काम पर नहीं मन लगाने देगा, यानी कि आपको स्टॉक कर देगा आपकी बुद्धि को, और जिनसे आप माइंड खत्म कर देगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। तो ये तो मोटा-मोटे तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और भी है, देखिए ना सूर्य और शनि का भी संबंध है। ये भी श सूर्य और शनि का संबंध भी क्या कहता है? ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपके पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ये आपका मार्च के मिड से लेकर के अप्रैल के मिड तक की मैं बात कर रहा हूँ। ये माफ़ कीजिए, मार्च से लेकर आपका फरवरी मिड से लेकर के मार्च के मिड तक, और मार्च के मिड से लेकर अप्रैल के मिड तक में ये सूर्य यहाँ आ जाएँगे। यहाँ आने का सीधा-सा मतलब ये है कि ग्रहण योग भी बना सकते हैं। तो अब मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में विशेष ख़्याल रखना है। बाकी पिताजी के साथ रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए। पैतृक संपत्ति को लेकर कहीं कोई विवाद हो तो उसमें थोड़ी शालीनता बरतिए। अपनी वाणी पर बहुत ज़्यादा ओज लाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वाणी को संयमित रखिए, भाषा मधुर रखिए, शब्दों का चयन सही कीजिए, समय ठीक है आपके लिए, आपके फ़ेवर में है। ये आप समझ लीजिए, ठीक है? मोटे-मोटे तौर पर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि ये ग्रह यहाँ जाएगा, ये योग बनाएगा, ये फल देगा, लेकिन मूलतः तो वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका सब कुछ है, परम सत्य है। ये सिर्फ़ मार्ग दिखा देता है कि मार्ग ये रास्ता है, इस रास्ते में इतने कंकड़, इतने पत्थर हैं, इतने फूल बिछे हुए हैं। अब फूल तो बिछे हैं, लेकिन उस फूल के रास्ते पे कुछ काँटे भी हैं, संभलना भी है। उस फूल के रास्ते पे आगे आपकी कुंडली के जो ग्रह चल रहे हैं, जो रूल कर रहे हैं आपको वर्तमान में, वो ग्रह कितने मजबूत हैं, जो उस रास्ते पे आपको हाथ पकड़ कर लेकर जाएँगे या नहीं जाएँगे, ये आपकी कुंडली देख कर के ही पता चलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए और अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।